अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। महापुरुष पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। डॉक्टर साहब की बेमिसाल भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। हमें बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का प्रण लेना चाहिए। महापुरुष किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। हमें ऐसे महापुरुषों की जयंतियां बड़े धूमधाम के साथ मनानी चाहिए और हमें उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लेना चाहिए। दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी ककरोई रोड, सोनीपत के प्रांगण में बुधवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर बाबा साहेब को याद किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहेब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप जो आज अपने आप को मान पा रहे हैं कि बाबा साहब ने जो हमें आर्थिक आज़ादी की तरफ एक रास्ता दिखाया था, तो समाज उस रास्ते पे कहाँ तक पहुँच पा रहा है, कहाँ तक चल निकले अगर सर? देखिए, बाबा साहब ने जो आर्थिक आज़ादी की तरफ हमें पहुँचाया था, कुछ हद तक तो हम आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर, ज़्यादा नहीं, लेकिन सामाजिक आज़ादी अभी बिल्कुल शून्य है। शून्य नहीं तो 1-2% है, ज़्यादा नहीं है। जबकि हमें आर्थिक आज़ादी भी होनी चाहिए, सामाजिक आज़ादी भी होनी चाहिए। जैसे बाबा साहब का सपना था कि पूरा भारत है जो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, वो एक समान होना चाहिए। कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा बना दिया कि कानून की नज़रों में कोई भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या किया, कानून को मकड़ी के जाले के समान बना दिया। जैसे मकड़ी का जाला होता है, भारी वस्तु उसको तोड़ के निकल जाती है, हल्की वस्तु उसमें उलझ जाती है। तो कानून को इन लोगों ने क्या किया कि इसी तरह बना दिया, जो है प्रभावशाली व्यक्ति है वो कानून को तोड़ करके भी बरी हो जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कानून में उलझ जाता है। आपका क्वेश्चन था कि आर्थिक आज़ादी हमें 5-10% ही मिली है। बाकी देहात के अंदर जब हम जाकर के देखते हैं तो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। मेहमान यदि उनका आ जाता है तो उनको कहाँ ठहराएं, कोई जगह नहीं है उनके लिए। पशु रखते हैं, उसी में पशु रहता है, उसी में आप रहते हैं, उसी में उनका मेहमान रहता है। तो कहाँ आर्थिक आज़ादी मिली? आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जब आप शहर में आए और आपने यहाँ जो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो मनन चिंतन किया, तो आप अपना संदेश देने के लिए अपने, जैसे कहते हैं, गो बैक टू पवेलियन, अपने समाज में, गांव देहात में रहने वाले लोगों के बीच में कितना क्या काम करने का प्रयास किया आपने? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि रही है तो ग्रामीण रही है। मैंने पता है ग्रामीण में लोगों की कैसी हालत है। मैंने लगभग 20 साल यहाँ सोनीपत में आए हुए हो चुके हैं। इतना जो देखा है मैंने, जो लोग हमारे लोग हैं जो सोनीपत में आकर के रहने लग गए, बहुत कम है जो गांव वालों की सूद लेते हैं, वो अपने तक ही सीमित है। फिर बैक टू सोसाइटी का क्वेश्चन जो आपने किया है, फिर बैक टू सोसाइटी, अगर ये लोग समझ जाए तो हमारे देहात के लोगों का भी उत्थान हो सकता है। तो क्या है कि हमारी टांग खींचने वाले हमारे ही समाज के लोग ज़्यादा हैं, दूसरे समाज के लोग हमारी टांग नहीं खींचते, लेग पुलिंग नहीं करते बिल्कुल। आज ये प्रोग्राम है, इसमें ब्राह्मण भी आए हुए हैं, बनिए भी आए हुए हैं, जाट भी आए हुए हैं, और वाल्मीकि भी आए हुए हैं, धानक कम्युनिटी से भी आए हुए हैं, चमार कम्युनिटी से भी है, रोहिला भी है, और दूसरी कम्युनिटी से, यानी सारी कम्युनिटी के यहाँ पर आए हुए हैं। उनके अंदर इंसानियत है, बाबा साहब की विचारधारा उन्होंने पढ़ा, तो आज वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे भी होंगे। क्या आप भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब को केवल दलित का मानना चाहते हैं? नहीं, बाबा साहब सभी के लिए थे, यदि कोई दिल से माने तो।
हम खुला चैलेंज करते हैं कि बाबा साहब को कोई विशेष जाति का विशेष धर्म का कोई ठहरा दे तो हम खुला चैलेंज करते हैं। आज आप इस विचारधारा के अनुसार मैं ये मानूं, क्या अंबेडकर जयंती सर्व समाज को मनानी चाहिए, क्या आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल, इसमें महिलाओं को इसमें पूरा योगदान होना चाहिए। हर जाति के व्यक्ति ने बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति ने बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सभी के लिए काम किया है, पूरे देश के लिए काम किया है। बाबा साहब की विचारधारा थी, जो बाबा साहब का संविधान था, अगर उसको सही रूप तो आज पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाता। आज आप जो बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आपका पूरे साल में क्या वो रहेगा दृष्टिकोण, कभी हम इन महीनों में ये कार्यक्रम हम लेके चलेंगे बाबा साहब की शिक्षा लोगों तक पहुंच सके? देखिए, दी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, जब भी जो कोई हमारे महापुरुष आते का जन्मदिन होता है या परिनिर्वाण दिवस होता है, हम उनकी शिक्षाओं को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। समय समय पर को आगे और बढ़ाएंगे जब तक हम सोसाइटी के अंदर रहे या ना रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी की, पहला तो ये है बाबा साहब की विचारधारा। इसके अलावा ये नहीं कहता मैं कि केवल बाबा साहब ही हुए हैं, दूसरे भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। दूसरे जातियों में भी छोटू राम जी हुए हैं, और दूसरी मुस्लिम समाज का जो धर्म था उसका भी सम्मान करते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिन्होंने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया है, हम उनको नतमस्तक हैं और रहेंगे। बाबा साहब को भी साथ। आपने बात की लेग पुलिंग की, क्या आप समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हैंड पुलिंग करेंगे? हाथ खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे जी। हैंड पुलिंग तो करेंगे हम, लेकिन लेग पुलिंग नहीं करेंगे। राइट। यह हमारा सिद्धांत रहेगा, हैंड पुलिंग जरूर करेंगे। राइट। अभी आपके बीच में एक भारत का संविधान भारत के संविधान के ऊपर एक छोटा सा ग्रुप एक काम कर रहा है, जिसका नाम है भारत का संविधान अभियान 340 41 42। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को ये काम शुरू करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? इसके आने वाले समय में क्या फायदे? मैं ये कहता हूँ कि ये जो काम शुरू किया अभी, उन लोगों ने पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम दिन रात 24 घंटे 24/7 उनके साथ है, सहयोग करेंगे, उनका हर समय सहयोग करेंगे। ये जागृति घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन तक ये जागृति पहुंचाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं उन लोगों का, उनका बहुत बहुत आभारी हूं जो इस कार्य को कर रहे हैं। जी धन्यवाद भाटी। मेरा ये था कि आप जब गांव से शहर में आए और फिर उल्टा जाके जो यहाँ से सीखा है डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के बारे में, वो जाके गांव में प्रचार किया, तो आज वो लोग कहाँ तक पहुँच पाए जिनके अंदर आपने प्रचार किया? जहाँ तक हम लोग यहाँ से आकर गए, गाँव में गए, गाँव में जो प्रोग्राम किए हैं जाते रहे हैं, वो लोग वैसे काफ़ी हद तक समझे। लेकिन समस्या ये होती है, तो हमारे जो गांव में लोग होते हैं, गरीब समाज के लोग होते हैं, चाहे उसमें SC है, SB है, OBC है, ST है, जो भी है, वो एक दूसरे से समाज के दबे हुए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर काम करना पड़ता है, उनके साथ में रहना पड़ता है, उनको जागरूक करते हैं, लेकिन बहुत कम जागरूक होते हैं। लेकिन अब इस टाइम हमारा ये चल रहा है, जहाँ देखते हैं कि गांव से भी आदमी आने लगे हैं, यहाँ के भी आदमी आके पढ़ने लगे, और बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का जो मिशन था वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा OBC समाज मतलब इतना नहीं था, बल्कि हमारा समाज चल रहा था। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ SC समाज की बजाय OBC समाज हमारा ज़्यादा प्रोग्राम दे रहे हैं, और प्रोग्राम में आपके लिए प्रोग्राम देते हैं। और हमारे समाज ये सच कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा था मैं कि समाजी पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं किसी समाज की तौहीन कर रहा हूँ, ये नहीं। जितना बाबा साहब ने SC समाज को बढ़ाया था, उसके हाथ में मैं समझता हूँ मतलब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके जितना हमें उम्मीद थी, बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो OBC समाज के आदमी, बैकवर्ड क्लास समाज के आदमी, जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं
तो इसके माध्यम से आप प्रोग्राम भी लेते हैं, आपके प्रोग्राम हमने देखे हैं, जाते भी हैं, लेकिन वो मतलब आगे चल रहा। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में हमारा समाज इकट्ठा होगा और बाबा साहब के प्रोग्राम को लेकर हमारे को कामयाबी देंगे। जी कल कि आज बी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी में बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक ऐसे विचारधारा थे जिसके ऊपर अगर बहुजन समाज चलता है तो उनके बताए हुए मार्ग पर चल के और उनके बताए हुए सिद्धांत पर चल के वो जो सपना बाबा साहब ने देखा था बहुजन समाज के लिए, हम उसको अचीव कर सकते हैं। बाबा साहब को मैं एक विचारधारा इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये बड़ी एक सर्वविदित सी बात है कि कोई विचारधारा जो होती है ना, अगर हम उस पर चलेंगे तो बहुत कामयाब रहेंगे। व्यक्ति को चलेंगे पीछे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और विचारधारा इसलिए जरूरी है उसको फॉलो करना। अगर विचारधारा मर जाती है तो जिस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं वो विचारधारा के मरने के साथ साथ वो विचारक भी मर जाता है, और जब उस विचारक की मृत्यु होती है साथ साथ में उस इतिहास की मृत्यु हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है, वो एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे को उस उन्होंने जो अपने जीवन में त्रासदी झेली है और जो उन्होंने अपने संघर्ष करके हम लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके उस त्याग और समर्पण और बलिदान को हम याद करें, और केवल आज के दिन नहीं, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि उन्होंने बाबा साहब ने जो सपना देखा था एक अखंड भारत का, उसमें सभी वर्गों के लिए समानता का जो संदेश उन्होंने दिया था उसको हम अचीव कर सकें। एक आपके शहर में पार्ट का संविधान 340, 41, 42 के तहत कार्यक्रम चल रहा है, तो आपका उसमें क्या सहयोग रहा आज तक? देखिए, इस आर्टिकल 3, 41, 42 की मेरे ख्याल से लगभग जो है ना 12-13 मीटिंग हो चुकी हैं, और अनफॉर्चुनेटली 1-2 मीटिंग को छोड़ करके मैं लगभग सभी में उपस्थित रहा हूँ। और हर बार जो है ना नए साथी जुड़ते हैं और नए एक विचारधारा को लेके आते हैं। तो मेरे को काफ़ी खुशी हुई है कि ओबीसी समाज जो है ना बाबा साहब को जानने लगा है, पढ़ने लगा है और समझने लगा है। तो ये जो मिशन चलाया गया है आदरणीय श्री नरेंद्र जी द्वारा और रणबीर जी रोहिला जी के द्वारा, मैं उसकी बहुत भरपूर सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।